और स्पेशल बुलेटिन में आज बात करेंगे दीपोत्सव की। दिवाली का त्योहार आने को है और ऐसे में लोग खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। लोग घरों को सजाने संवारने को साजो सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार मायूस हैं, क्योंकि बाजारों में जब से चाइनीज दीपक समेत तमाम चीजें आ गई हैं, तब से मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के सामने संकट का बादल छाया हुआ है। टीकमगढ़ में कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट है, क्योंकि लोग मिट्टी के दिए खरीदने में अपनी रुचि कम दिखा रहे हैं। अब अगर लोग इन मिट्टी के दियों को नहीं खरीदेंगे तो कुम्हार अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे? माने व्यवस्था कछु नहीं है। मट्टी डरा है तो वो मूल भी मिलत, और 500 की मट्टी आओ तो 1000 मट्टी बारी ले ली। और कंडा वगैरह है नहीं हमन के लाने। जंगल हमन को रोक है तो जंगल में हमन जा नहीं पा रहे, लकड़ी मिल नहीं रही है, परेशानी चल रही। और अब बिकते हैं सो बाहर की आ जा, सो उससे बिक नहीं पाते हैं। 20 रुपया की 16 दिया, बिका से 15 के 10 के मांगा था आदमी के। हम तो चाइना की लाइन ली तो हमन और मट्टी की लाने फिर रहे, मट्टी कुमरगढ़ा नहीं मिल रहा। भट्टे के लाने फिर रहे, भट्टे को जगह नहीं मिल रही। वह दूसर के मंदिर के उपकार में वो कर रहे। क्या चाहती है शासन से आप? शासन से जो ही चाहते हैं कि हमें मट्टी को कुमरगढ़ा दिया जाए और हमन की लाने माने भट्टा की लाने जगह दी जाए। जे हाथ का दिया आता है वो सस्ते दे देते हैं। हमारा होकर भी ऐसा पैसा कुछ फायदा नहीं होता है उस दिए में। माटी मोल आती है, माटी मिलती नहीं है, ऐसा उसा दुनिया भर की दिक्कत आती है। कहूँ कंडे महंगे आ रहे हैं, नकैया मिलती नहीं है। दुनिया भर की परेशानी, बाजार में दुकान लगाओ सो ठेला भाई परेशान करा। दुनिया भर की समस्या होते जाओ सो एक आफर बारह अबे कल लगा के हम नहीं लगाने जाए दुकान ऐसा उसो या भाग जाओ। ये बताइए कि आप जो दिए बनाते हैं कितनी मेहनत होती है इनमें? बहुत मेहनत होती है। माटी फूलने के लिए डालते हैं, जब छानते हैं वह छानती है, फिर 2-3 दिना माटी आती है, जब जाके जिगा बनते हैं। कितने के बिकते हैं? 20 के 16। हमारे दिया बिकते नहीं है, और बिकते तो 10 के 16 मांगते हैं। बैठने को जगह नहीं कहीं मिल रही। बैठने को मिला ठेला भाई परेशान करते हैं। फल फूल वाले मैं भगा दे फोड़ डाल, पुलिस वाले को जान पूछ नहीं कर। समस्या है आपको? समस्या है। मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हैं? मिट्टी वगैरह हम ले आते मऊ घाट से। दिगन के लिए कम से कम 1000 की गाड़ी पड़ती है। दाम मिल पाता नहीं मिल पाता दियों? कहाँ से मिलता है? मेहनत के तो पैसा नहीं मिल रहा है। वो जंगल में जा तो जाली लग गई, राजा के जंगल में जाऊ करी तो उतर कंडा न कहीं नहीं मिलती। अब 2 रुपया का एक कंडा आ रहा है, अब कैसे मिट्टी पकती है? क्या क्या बनाते हैं आप? दिया, डबलुआ, घेला, डबला। तो क्या उस हिसाब से आपको रेट मिल पाते हैं? नहीं मिलते हैं, उतनी उचित दाम नहीं मिलते हैं। मिट्टी नहीं मिलती हम लोगों को, सब महंगा। कंडा ईंधन सब मूल पड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो तो पेट के लिए करना है। तो कितने के दिए बिकते हैं आपके? 20 के 16 बिकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम जो चाहते हैं कि करीबन 30-40 को 16 तो बिकने चाहिए। 40 रुपए के? हाँ। और डबलियाँ भी बनाते हो? डबलियाँ बनाते हैं, घेला बनाते हो? घेला बनाते हैं, डबला बनाते हैं। तो आप लोगों की मांग कम क्यों है? बाजार में दूसरे दिए आते हैं क्या? तो चाइना के यार लगे जब से बहुत सस्ता हो गया है। दूसरों के घरों में उजाला करने वाले कुम्हार जाति कारीगर अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिवाली है, दिवाली का समय आते ही यह काफ़ी मेहनत करते हैं। मिट्टी, बड़ी मेहनत से मिट्टी लाते हैं और दिए बनाते हैं, मटके बनाते हैं, सुराती बनाते हैं, तमाम प्रकार के यह उत्पाद बनाते हैं। लेकिन इनको बाज़ार में उचित दाम नहीं मिलता है, जिससे इनका जो बिजनेस है, धंधा है, उस पर मंदी छाई हुई है। इनका कहना रहा कि बड़ी मेहनत से दिए बनाते हैं, मटके बनाते हैं, पूजा का लक्ष्मी पूजा का तमाम सामान बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में इनको उचित दाम नहीं मिलते हैं, जिसका कारण है चाइना आइटम का बाज़ार में आना। एवं और जो रेडीमेड जो सामान है, दिए हैं, मटके हैं, आते हैं बाज़ार में, जो लोग बाहर से बिकने आते हैं, उससे इनके बिजनेस पर काफ़ी नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, जिससे काफ़ी परेशान है। और इन लोगों का जिला प्रशासन से और शासन से मांग है कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा विशेष स्कीम चलाई जाए, जिससे उनके मेहनत का जो दिए वगैरह है, मटके हैं, इनका ज़्यादा इनको पैसा दिया जाए। अभी वर्तमान में देखा जाए तो उनका कहना रहा 20 रुपये के 16 दिए बिकते हैं, जो इनके उदर पोषण के लिए काफ़ी कम होते हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और लागत भी ज़्यादा लगती है। मिट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लकड़ी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, कंडे भी महंगे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज यह कुमार जाति के लोग दूसरों के घरों में जहाँ उजाला फहराते हैं, रोशन करते हैं, आज इनके घर अंधेरे में हैं और आज यह बदहाली के
आंसू बहाने को मजबूर है। शासन से इनको दरकार है कि शासन इनके लिए कोई विशेष ऐसी योजना लाए जिससे इनका धंधा चमक सके। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज, टीकमगढ़। कुम्हारों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि सभी नगर पालिका नगर पंचायत में बाजार बैठकी के लिए उनसे मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वो उचित जगह पर बाजार में उनको जगह भी उपलब्ध कराई गई है, वहाँ पर उनको पर्याप्त रूप से फैसिलिटेट किया गया है ताकि कुम्हार अपने मिट्टी के दिए बेच सकें, आसानी से बेच सकें और सभी लोग सुलभ तरीके से उनको खरीदारी कर सकें। चाइनीज़ दिए प्रतिबंधित रहें। इन उत्पादों को लोग अच्छे से बढ़िया अपने घर में दिए जलाएं ताकि कुम्हार भाइयों की दीपावली भी उजली हो, उनको भी पर्याप्त दीपावली पर खुशियां मिले, रोजगार मिले। साथ ही चाइनीज़ दियों से जो प्रदूषण फैलता है, प्लास्टिक कचरा फैलता है, उस पर भी रोक लग सके। और इस वक्त पूरे देश में दीपावली को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार तरह तरह के दिए बनाने में जुटे हुए हैं। कोंडागांव में एक कुम्हार ने कड़ी मेहनत के बाद 72 घंटे तक जलने वाला दिया बनाया है। जिले के कुम्हार अशोक चक्रधारी ने इस मैजिक दिए को देखकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशनी फैल रही है। बताते चलें कि मिट्टी के से तैयार इस दिए के एक गुंबद में तेल भरा जाता है और दिए को ऊपर से पलट कर रख दिया जाता है। गुंबद में मौजूद टोटी से तेल बूंद बूंद कर गिरता रहता है। खास बात यह है कि जैसे ही दिए का जो तेल है वो खत्म हो जाता है तो टोटी से तेल टपकने लगता है। वहीं जैसे ही दिया तेल से भर जाता है तो तेल का रिसाव बंद हो जाता है। 24 घंटे से 72 घंटे तक एक दिया जलता है, जिस दिए को कोंडागांव के कुम्हार अशोक चक्रधारी ने बनाया है। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं। भैया, जो आपने दिया बनाया है, अनोखा दिया माना जाता है उसे, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है? दिया एक बना जो है हवा के दबाव में एक वैज्ञानिक सिस्टम से बना है और ये बहुत पुराना। आज इसको देखने जाएंगे तो एक डैम है जिसको नाम याद नहीं आ रहा है, वो डैम के आधार पे ये जो दिया बना है। 5 साल मैं पहले इसको बनाया था और बनाने के बाद इसको हर साल बना रहा हूँ, पर इसमें हम लोग 24 घंटा पहले बनाए थे। उसके बाद इसको बढ़ा रहे हैं हम कि 24 के बाद 48, 48 के बाद 72, ऐसे करते हमारा विचार है इसको 9 दिन तक जलाने के लिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एक बार डालो तेल और 9 दिन तक देखने की जरूरत मत पड़े, जलता रहे दिया, ना बाती बदलने की जरूरत नहीं है ना कोई चीज़ नहीं। ऐसा हम इस पर काम कर रहे हैं अभी। 10 दिन मतलब जो कुछ दिए आपने बनाए थे वो क्या सक्सेस हुआ? उसमें अब कुछ अभी बाकी है, मतलब 80% तक हो गया है। 20% थोड़ा सा उसमें कुछ कमी दिख रहा है, उसको हम लोग इस साल परफेक्ट उसको तैयार करेंगे 10 दिन तक जले ऐसे। और देखने को मिल रहा है कि ये लगातार जो दियों में डिजाइन बनता है। हाँ, हम लोग डिजाइने भी उसमें अब डिजाइन देना चालू कर दिए हैं कि पहले सादा बनता था तो अभी क्या है हम लोग थोड़े उसमें शो भी आए, डेकोरेशन बने, तो इसमें हम लोग बस्तर का जो हाथी डिजाइन है उसमें हम लोग हाथी के ऊपर भी अभी दिया बनाए हैं। जो ऐसे कुछ सजावट सामान में भी ये दिया बने ताकि दिखने में शुभ। हाथी तो है ही है लक्ष्मी पूजा में, तो हाथी के ऊपर हम लोग किए हैं और भी कई चीज़ में करेंगे। इसको डिजाइन देते रहेंगे, नया कुछ चेंज करते रहेंगे, तब ग्राहक भी इसमें इंटरेस्ट लेगा। और अभी हम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। अच्छा, ये इस दिए के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये दिए के बनने की शुरुआत हम पहले 35 साल पहले, 35-36 हो गया अभी, भोपाल जाते थे प्रदर्शनी में, तो वहाँ एक कोई ऐसा था दिया सुनाई में आता था, मैं देखा नहीं, फिर वो अपने आप टपकता है पर देखा नहीं मैं दिया को, तो उसको हम लोग ऐसे ही नज़रअंदाज करके छोड़ दिए। और भोपाल से आए, उसके बाद 1-2 साल उसके बाद मैं ये मोबाइल में देखा कि एक डब्बा में जो पानी डाला हुआ है और वो पानी ऐसे रुक रहा है और फिर गिर रहा है, तो उसको देखा तो मेरे को फटाक से बचपना याद आ गया कि हम लोग स्कूल से आके एक चमन बाहर का डब्बी मिलता था पान ठेला में, तो उसको हम लोग छेदा करके उसको जादू खेलते थे, वो उसको हम लोग बचपना में खेलते थे। तो मेरे को याद आया कि ये सिस्टम उसी से रिलेटेड है करके फिर मैं उसको दिया को बनाया। ऐसे होगा, दिया में ऐसे डलता है करके उसको 2-3 बार बनाने के बाद भी धीरे धीरे समझ आया कि एक लेवल सिस्टम है, लेवल सिस्टम को लेके दिया बना है करके फिर उसको तैयार करके मैं बना के रख दिया था, ऐसे ही पड़ा था। फिर उसको 1 साल के बाद कोई ग्राहक आया, ये बिहार का है,
और खरीद के ले गया, मैं बताया कि ऐसे ऐसे जलता है करके, मेरे लिए कोई उतना ही नहीं था। फिर उसको ले गया और वो जो ले जाने के बाद मैं 1 साल और गैप हुआ कि भूल गया। तो सन मेरे को याद नहीं आ रहा है, लगभग 5 साल पहले दुर्गा मूर्ति बना रहा, तब वो वायरल हुआ कि ये जो दिया बना बना है बहुत मतलब पूरा ऐसे छा के मोबाइल में। तो कोई आके मेरे को बताया कि भाई ये दिया जो दिखा रहा है आप छत्तीसगढ़ कोंडागांव का, तो ये दिया किसका बनाया? तो मैं देखा, मेरे को दिखाया ये दिया तो मैं खुद बनाया हूँ, मेरा बनाया हुआ है करके। उस साल से इतना मतलब फेमस हो गया है दिया, मोबाइल इतना आने लगा फ़ोन में कि देश विदेश सब जगह से। तो उतना हमारे पास सामान ही नहीं था, बनाए थे नहीं थे, तो बहुत कोशिश किए, 1 महीना में जितना बनाना था बनाए, फिर भी पूरा नहीं पाए। फिर उसके बाद ये हर साल इसका मतलब डिमांड बढ़ा है। बस इसका 1 महीना पहले से इसका चालू हो जाता है कि डिमांड, उसके बाद थोड़ा सा रुका रहता है। फिर भी लोकल ग्राहक आते हैं तो दिया के नाम से यहाँ एक दिया ले ही जाते हैं, तो हम लोग स्टॉक रखे रहते हैं बना के। अच्छा, दिवाली आ रही है, दिवाली में तो ये दिया काफी बिकते हैं, तो कितना दिन पहले से आप लोगों को इसकी तैयारी करनी पड़ती है? दिया आजकल तो सादा दिया तो बहुत लोग बेचते हैं, दूसरे राज्य से भी आता है, और लोकल लोग तो सादा दिया बनाते हैं। पर ये दिया अलग मतलब ये है इसका डिमांड, क्योंकि हर कोई देखते हैं शुरुआत में तो बड़ा रोचक, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये हर आदमी अपना घर में एक दिया ले जाना चाहता है, ताकि लोग को बताना चाहता है कि ये दिया अलग टाइप का है। आगे पीढ़ी के लिए भी इसको आप सिखाएंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुला किताब है। मेरे यहाँ तो पूरा आते हैं, देखते हैं, बनाते हुए देखते हैं, चिपका लटकाते रहते हैं, सब ग्राहक आते हैं, देखते हैं ऐसा बनता है। हम ग्राहक को भी बताते हैं, कोई जानने हम लोग अपने समाज के लोग को भी बताते हैं कि आ गया तो कैसे बनाते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे बनाते हैं। कर हम लोग उसके लिए कोई ये नहीं है, पूरा खुल्लम खुल्ला बता देते हैं कैसे बनता है। आंटी, अपने ये दिया बनाए हैं, कैसा लगता है? आज लोग बाहर बाहर जानते हैं, पहचानते हैं। ये दिया बनाने जे दिन से चालू किए हैं उस दिन से पूरा भारत भर से फोन आ रहा है और बहुत डिमांड हो रहा है। मतलब हम लोग कॉल उठा नहीं सकते, इतना एक लाइन लगी रहती है। कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? हमको अच्छा लगता है, सबको। लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं क्या आप लोग? इतना ऑर्डर पूरा तो कर नहीं पाते और उतना दूर भेज भी नहीं सकते। किसी किसी यहाँ पहले भेजते थे लोका बाजार वाले, तो इस साल नहीं भेज रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी लड़की कर रही है, बाजार पारा में भेज रही है कहीं कहीं जगह। पूरा भारत भर तो फिर भेज नहीं पाएंगे, इसका पैकिंग ज्यादा वो है ना, इसका पैकिंग। कितने लोग बनाते हैं? क्या सब लोग इसका एक एक कार्य प्रक्रिया को जानते हैं कि सिर्फ चक्रधारी जी बनाओगे? नहीं, वो चाक से बनाते हैं, बाकी सब लोग उसको जोड़ते हैं। वो टाइम लगता है ना, 4 पार्ट में बनता है। उसका गुम्बज अलग बनेगा, पाइप अलग बनेगा, स्टैंड अलग बनेगा, दिया अलग बनेगा। फिर उसको सब लोग हमको मिल के करते हैं, 22 लोग और हैं 4-5 लोग, वो सब मिल के करते हैं। छिंदवाड़ा जिले में दिवाली का त्योहार आते ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर लोगों में काफी सतर्कता है और इसी कड़ी में जिले से 60 किलोमीटर दूर सौसर तहसील में ऐसे पटाखे तैयार किए जा रहे हैं जिनसे प्रदूषण भी नहीं होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। यहाँ ग्राम आर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से बीज से पटाखे तैयार किए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। अभी तक दिवाली पे आपने पटाखों और फुलझड़ियों को जलते और फूटते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस बार आप सीड बॉम्ब या बीज पटाखों के द्वारा पेड़ भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि जो सीड बॉम्ब है वो ग्रीन दिवाली और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए सीड बॉम्ब और या बीज पटाखा बनाने के लिए छिंदवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर ग्राम पारट सिंह की महिलाओं ने यह अनोखी पहल शुरुआत की। आपको बता दें कि इन पटाखों में ना केमिकल है और ना प्लास्टिक है। देखने में हूबहू पटाखे जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पर्यावरण प्रेमी है। और आपको बता दें कि इन पटाखों से ना प्रदूषण होता है, ना वायु प्रदूषण होता है और ना ध्वनि प्रदूषण होता है। हम मौजूद हैं ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट जो कि पारट सिंगा में मौजूद है, जो कि कुछ महिलाओं ने यहाँ पे बनाया है। हम यहाँ पे मौजूद है, आपको हम दिखाते हैं जो पटाखे बनाए गए हैं। आप देखें अगर कि ये देखिए यहाँ पे जो सीड बॉम्ब्स और बीज पटाखे यहाँ पे रखे हुए, आप देखें कि ये देखें रस्सी बॉम्ब जैसे हैं। तो ये हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ। कैसे ये आइडिया आया और कितने सालों से आप कर रहे हैं, और फिलहाल ये इसका उद्देश्य बताइए। हम 2013 से अलग अलग आर्ट को लेकर, खेती को लेकर, ऐसे कला और ये सब लेकर काम कर रहे हैं पारट सिंगा में। और जो सब साथ में काम कर रही है वो महिलाएं हैं, कुछ कलाकार है, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ
खेती करती है और कुछ खेती में लेबर भी करती है। तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि खेती करते वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे देसी बीजों का इस्तेमाल करें, कैसे हम उसमें बिना केमिकल की खेती करें और बाहर से बीजों के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए कैसे हम खुद के बीज बचाएं और खुद के बीज हम लोग लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि उस बहाने ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो पाए कि हमारा खाना कहाँ से आता है। जैसे कि हम मतलब अभी ये जो आप बीज फटाके देख रहे हैं ये बना रहे हैं। ये फटाके फूटते हैं किसी भी त्योहार में, सिर्फ दिवाली की बात नहीं है, आजकल हर एक सेलिब्रेशन में फटाके फूटते हैं। पर इनकी जो आवाज़ होती है ये हमारे कानों के लिए भी खतरनाक है। तो जानवर तो हमसे 50 गुना ज़्यादा सुनते हैं और धुआं उठता है अलग अलग चीज़ों से, फैक्ट्रियों से भी उठता है। आज तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, बारिश भी कभी भी आ जाती है, कितने भी दिन तक रहती है। तो ये सारे थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने फटाके बनाना शुरू किया कि एटलीस्ट हम लोग इस बहाने प्रदूषण के बारे में बात कर पाए, इस बहाने देसी बीज के बारे में बात कर पाए। जो बीजों की जो सीड बॉम्ब्स हैं, इनके लिए बीजों की व्यवस्था कैसे होती है? आप मार्केट से खरीदते हैं या कहीं से लेके आते हैं? अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हाथ से बना हुआ फटाका है और हम इस पे पूरा भरोसा भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो भी चीज़ आए वो स्क्रैच से कहाँ से आ रही है वो हमें पता रहे, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो उसकी प्रिंटिंग हो और चाहे बनाने की प्रोसेस हो। तो ये जो पूरे फटाके आप देख रहे हैं ये टोटली हैंडमेड फटाके हैं। इसमें हाथ से बना हुआ कागज़ है, हम लोग कागज़ बनाते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर हाथ से बनी हुई प्रिंटिंग है। यहीं की एक लेडी है गांव की ही जो स्क्रीन प्रिंटिंग करती है, तो हाथ से पूरा प्रिंटिंग होता है। और ये जो बीज है ये अलग अलग जगहों से कलेक्ट किए हुए, कुछ हमारे खेत से, कुछ अलग अलग औरतों के पास से कलेक्ट किए हुए बीज है। और जो हमें कम पड़ते हैं उसके बाद तो फिर वो हम स्ट्रेट लाइन वैरायटी के बीज लाते हैं जो कि हाइब्रिड या जीएम नहीं है। तो ऐसे हम लोग बीज इस्तेमाल करते हैं। इसमें किस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है? जैसे अभी आप चक्री देखेंगे तो चक्री हमेशा जमीन से जुड़ी हुई होती है और जमीन में घूमती है। तो इसका मेक भी आप देखेंगे कि बरोबर उसी तरीके से किया हुआ है। और इसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अनियन चक्कर, क्योंकि ये जो अनियन है वो भी जमीन के अंदर उगता है। तो उस तरीके से इसमें डिसाइड किया हमने कि हम बीज जो है वो अनियन के डालेंगे, मतलब कांदे के डालेंगे, प्याज के। और जैसे ये बात की जाए, जैसे रॉसी बॉम्ब जैसा दिखता है हूबहू, हाँ। जो कि काफी फोड़ा जाता है दिवाली के दिन। हाँ। तो इसमें किस तरह का, अगर आप पता है समझा जाए हमारे दर्शकों को। आज अगर हम लोग देखेंगे तो हमको लगता है कि रस्सी ऐसी चीज है जो दुकान में मिलती है, लेकिन गांव में आज भी लोग कई जगह पर अपने बैलों के लिए जो रस्सियां बनाते हैं वो अंबाड़ी के ताग की बनाते हैं या अलग अलग बोरू की ताग की बनाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं गांव में जो इस तरीके की रस्सियां हाथ से बनाते हैं। तो ये जो रस्सी बम हम लोगों ने किया है इसके अंदर हम लोगों ने ताग का बीज डाला है। क्या कर रही हैं आप, क्या बना रही हैं ये? हाँ, मैं ये ओनियन चक्करी बना रही हूँ और इसमें मैं प्याज के बीज डाल रही हूँ। अच्छा, ये प्याज के बीज है। हाँ। ये जब फटाके फूटते हैं तो कुत्ते डर के मारे पूरे विचलित हो जाते हैं, इधर उधर पक्षियाँ डर के उड़ जाती है। तो यही मतलब ये हमें बनाना है, ये हमें तब समझा जब हम अलग अलग चीज़ों से हम रूबरू होते हैं, तभी हमें समझ में आया कि नहीं, अब फटाके के ऊपर हमें काम करना चाहिए और हमें बारूद वाला नहीं, हमें कुछ तो अलग फटाका बनाना चाहिए। और फिर हमारे खेत में भी बीज थे तो हमें फिर ये आइडिया कि हम बीज वाले फटाके बना सकते हैं। क्या बना रही हैं आप? मैं ये रॉकेट बना रही हूँ। ये रॉकेट है? रॉकेट है। इसके अच्छा। अंदर इसमें किस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है? इसके अंदर ककड़ी का बीज है जिसको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट लगता है, इसलिए ये लकड़ी है। ये थॉट प्रोसेस था कि ककड़ी का बीज का जो वेल निकलता है वो चढ़ता है तो उसको सपोर्ट लगता है लकड़ी का। तो फिर इस प्रोसेस से हमने ये रॉकेट सोचा कि इसमें अपन रॉकेट बनाते हैं और इसमें ककड़ी का बीज डालते हैं। अनारदाने में किस तरह क्या इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा बताइए। अनारदाने में रेठी का बीज इस्तेमाल किया है। अच्छा। जो आजकल के फटाके देख रहे हैं ना, उसकी वजह से प्रदूषण को भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम सब मिल के डिसाइड करते कि क्या कर सकते हैं, तो उससे सबके थोड़ा थोड़ा आइडियाज आके ये सब निकला है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये फटाके बना के आमदनी अभी तक कितनी की? आमदनी का मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो पहले दिक्कतें काफ़ी होती थी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी फीस का प्रॉब्लम है, कभी कुछ, तो जो हम लोग घर में बैठे रहते थे, यानी किसी के पास बैठो टाइम वेस्ट करना, तो हम लोगों ने ऐसे बाहर नहीं जाते थे तो बाहर नहीं जा सकते कमाने के लिए या कुछ नहीं कर सकते, तो घर बैठे ऐसा है कि रोजगार हमको मिला है तो हम बच्चों की भी हेल्प कर पा रहे हैं। और अब उसके साथ साथ घर के लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं भाई, हमारे पर जो अकेले पे बर्डन था तो इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट, तो वो लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग तो ये होता है कि अगर घर के लोगों ने सपोर्ट किया तभी महिलाएं कुछ आगे कर सकती हैं। अच्छा,
तो निश्चित ही अभी आपको अगर देखा जाए, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, तो अभी लोगों से कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। पहले शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कोई भी चीज़ करो तो, लेकिन जैसे जैसे लोगों को अपन समझाओ या उनको पता चलता है तो भी उनको भी लगता है कि नहीं ये बढ़िया है करके, ये अपने लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। तो इसलिए उनको, वो लोगों को अच्छा लगता है तो हमको भी और बनाने की इच्छा होती है कि भाई नहीं और करना चाहिए इस पे। तो आपको मध्य प्रदेश से भी ऑर्डर आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर पास में है, नागपुर यहाँ से पास में है, तो वहां से भी ऑर्डर आते हैं? एमपी से ऑर्डर आते हैं? एमपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, मतलब जैसे जहाँ जहाँ हमारा ये ऑल इंडिया आते हैं ऑर्डर, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो निश्चित ही देखा तो काफी सराहनीय पहल है, जो कि गृहिणियां थी, जो कि इन लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खुद से वो पटाखे बना रहे हैं, तो निश्चित ही आत्मनिर्भर भी बन रही है। तो काफी सराहनीय पहल है। और पर्यावरण, खासतौर पर वायु प्रदूषण की बात की जाए और ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए, तो दोनों को कम करने के लिए पटाखे का जो रोल है वो काफी सराहनीय है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा।